अपने गुणों में संतुष्ट होना सीखो ना। पर निंदा से तुम्हें क्या मिलने वाला है? इसलिए वस्तु वस्तु चक्र दोहराइए। प्रारंभ क्या था? वस्तु नानत्व भूत है कि देखने की व्यक्ति की दृष्टि नानत्व भूत है। हे मित्र, मैं ये कह रहा हूं, सारे जगत को चुनौती है। कोई जैन दर्शन में एक शब्द दिखा दे मुझे कि धर्म व्यक्तिवाची है। विश्व में कोई भी व्यक्ति आके किसी भी संप्रदाय से जैन दर्शन में बता दे मुझे कि धर्म व्यक्तिवाची है। और जब से व्यक्तिवाची धर्म प्रारंभ हुआ है, समाज के टुकड़े होना प्रारंभ हो गए। जितनी त्यागी वृत्ति, ज्ञानी, विद्वान, आचार्य, मुनि, उपाध्याय, गण, यारकाएं जो भी हैं, मैं तो सबसे स्पष्ट बोलता हूं, धर्म को स्वरूप व्यक्तिवाची मत बनाइए। जैन धर्म व्यक्तिवाची नहीं है, वस्तुवाची है। विशुद्ध सागर कह रहे हैं इसलिए धर्म नहीं है, धर्म है वो विशुद्ध सागर को कहना चाहिए। कुछ लोग तो मालूम, कुछ लोग तो चक्रेश यहां सुनने नहीं बैठ पाते बेचारे। बोले क्यों? इनको सुन लूंगा तुम्हारा व्यक्तिवाचीपना नष्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचीपना जो हम फैलाना चाह रहे हैं, पंथ व्यक्तिवाची है, संप्रदाय व्यक्तिवाची है, धर्म वस्तु स्वभाव है। जिस शासन में जो धर्म की परिभाषा है वो वस्तु स्वभावो धम्मो है, न कि व्यक्ति स्वभावो धम्मो है। पंडित जी, श्रीनंदन जी, मित्र, आप तो विद्वान हो, कई आपने प्रथमा नियोग से लेकर चरणा द्रव्य नियोग तक किसी अनुयोग में आपने पढ़ा कि जिन शासन व्यक्तिवाची है, तो क्यों कोशिश होती बनाने की व्यक्तिवाची? न समाज व्यक्तिवाची होती है, न धर्म व्यक्तिवाची होता है। छत्तीसगढ़ समाज प्रकाश मोदी नहीं है। प्रकाश मोदी छत्तीसगढ़ी समाज के सदस्य हैं। श्री नंदन पंडित जी टीकमगढ़ समाज नहीं है। टीकमगढ़ समाज के सदस्य श्री नंदन पंडित जी हैं। विशुद्ध सागर जैन धर्म नहीं है। विशुद्ध सागर जैन धर्म के दिगंबर मुनि हैं। राकेश पंडित जी, आप कोई जैन दर्शन के कर्ता नहीं हो, जैन दर्शन के भक्त हो। कारण क्या है? विजय भैया का क्या नाम? प्रमोद डॉक्टर है। अच्छा, सोने चांदी वाला है प्रमोद भाई। आवश्यकता है मुक्ति प्रति गुरु कृपा। आवश्यकता है कि एक दिन प्रकाश मोदी मेरे पास आए रायपुर में। कहते गुरुजी, पैर दुनिया में घूमते हैं, चित्त आपके ग्रंथों में रहता है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले पैर आपके पास कम आ पाते हैं पर चित्त आपके पास ज्यादा रहता है। अच्छा, इतना ज्ञानी जी कब से हो गया? बोले जब से देश न पड़ी तब से हो गया। हे मित्र, कोई कर्नाटक में, कन्याकुमारी में, कश्मीर में छोर पर बैठा आदमी, एक दिन मैं ऐसे स्वाध्याय कर रहा था, एक श्रावक आया, गुरुजी मैं अरुणाचल से आया। अरुणाचल अपना प्रांत है भारत का।
नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आ गया, बोले गुरुजी मैं नेपाल से आया। उसने भी नमस्ते किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। मैं जान के कुछ बोला नहीं, मैं उनको बोलने दो क्या बोलते हैं। फिर कहता है गुरुजी हमारा एक ही घर है। हम क्या अच्छे ही घर है, उसी के सदस्य हैं लेकिन घर ज्यादा नहीं है। क्योंकि घर ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कौन है? बोले अन्न अन्न बहुत है। मैं तुम अकेले वहां पर? बोले हाँ। ध्यान दो, पन्ना के पर्वतों पर चट्टानें बहुत है, पूरा पठारी इलाका है, परंतु हीरे के कण अंदर छोटे छोटे टुकड़े कुछ ही रहते हैं। चट्टानें हैं, पर्वत हैं, मिट्टी है, वनस्पति है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, फिर भी दबा हीरा अपने हीरे पर का परित्याग नहीं करता। संख्या किसकी ज्यादा? हीरों की नहीं, पत्थरों की। पर हीरे अपने हीरेपने का परित्याग नहीं करता। ऐसे सच्चा धर्मी होगा, वो भले देश में किसी भी कोने में, विश्व में होगा, अकेला भी होगा, पर भी अपने जैनत्व का त्याग नहीं करता। उसकी सामर्थ्य देखिए, जीता सबके साथ है, बैठता सबके साथ है, मुस्कुराता सबके साथ है, रोता सबके साथ है, पर श्रद्धा भीतरा के पास रखता है। सुब्रत सागर जी, कभी प्रकाश मोदी कथा सुनना, पूरा गांव जला दिया गया हो, उस जमाने का खरबपति परिवार हो, ईर्षा जलाने के लिए खड़ी थी। इनके दादा कहीं बाहर गए हुए थे, जो बच गए, उससे बचे हुए हैं। पूरा घर, पूरा वंश, पशु, जानवर सब में आग लगा दी। बराबर एक व्यक्ति बचा, वहां से भाग करके बुंदेलखंड से पहुंच गए छत्तीसगढ़। अब कल्पना करना, जो जला चुके हैं वे भी जल चुके हैं, पर वंश नाश करने की इच्छा से जलाया था, नाश तो नहीं कर पाए। और जो दादा ऊपर बैठे होंगे वे देख रहे होंगे, बेटा तुम अकेले भी बच्चे हो तब भी हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारे जैनत की रक्षा तो कर रहे हो। प्रमोद, बच्चे बच्चे को सिखा के रखना, बेटा रोटी खाना ही नहीं सीखना, पानी पीना ही नहीं सीखना है, सोच लघुशंका जाना ही नहीं सीखना है, अपने सोच को भी सोच बना के रखना सीखना है। नन्हे से नन्हे बच्चे को मुस्कुरा के देखना सीखो, और बच्चा कुछ ना समझे तब भी नमोकार बोल के निकल जाओ उसके सामने से। इतना समय ना मिले आपको, मुमुक्षु राजस्थान, इतना समय भी ना मिले आपको, तो बालक नन्हा सा है, उसको हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करके निकलना। आपको लगता क्या असर पड़ेगा सचल उसके ऊपर? मित्र, मुझे मालूम है क्या असर पड़ेगा। आप सबको अपने बचपने की याद रहना चाहिए, रखना चाहिए। राजन पुत्र नमोस्तु कराओ उससे। हम देख लो भाई, ये भाई साहब नमोस्तु कर रहे हैं ना। आप समझ रहे हो, समझ नहीं रहा, वो सब सुन रहा है, वो समझ रहा है, वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। यदि इन्होंने नमोस्तु कर लिया आज, जब बड़े होंगे तब यही कहेंगे हम नांदनी गए थे,
तो हमने नमोस्तु किया था। मुझे तो याद है उस दिन की, जब एक माँ अपने बेटे को मंदिर में बगल में लेके जाके बैठ गई और माला कर रही थी। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके मुख से सीटी बजती रहती है, माला करे ना, तो रन सिद्ध रन सिद्ध रन सिद्ध रन सिद्ध। तो कभी कभी ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए सीटें, परंतु कभी कभी काम में भी आ जाती है। माँ बालक का सिर पकड़ करके मुनियों के चरणों में कभी नहीं पटकना, आप उसको खाली छोड़ देना और दूर से आप नमस्कार करना। इतने क्रूर मत हो जाओ कि बच्चे गर्दन तुम लटका रहे हो, बेचारा रो रहा है। धर्म क्रूरता का नहीं है, धर्म सहजता का है। उसकी मुंडी पकड़ के नहीं पटकना, बस आप दूर से नमोस्तु करना, उसको खाली छोड़ देना। विश्वास मान वो सब समझ रहा है, वो बालक भी नमोस्तु करता है। वो सीटी जो बज रही थी अरहन सिद्ध अरहन सिद्ध अरहन सिद्ध, मैंने जीवन में पहली बार मंदिर में अरहन सिद्ध सीखा था, कोई के मुख से नहीं। वो एक माँ पढ़ रही थी ना मंत्र, मतलब ऐसे करना पड़ता है, तो मैं भी बैठ गया करने अरहन सिद्ध अरहन सिद्ध अरहन सिद्ध। तो बहुत सारा धर्म आपको दिखा के करना चाहिए, बहुत सारा धर्म आपको छुपा के करना चाहिए। चामुंडा ने दिखाया सजल, तो आज तक जिन शासन का जय जयकार हो रहा है। जब जब तुम्हारे घर में क्षमताएं बढ़ जाएं कि स्त्री बढ़ चुकी है, तो सिनेमा हॉल खोलने की इच्छा मत व्यक्त करना, सबसे पहले जिनालय बनाने की इच्छा व्यक्त करना। सिनेमा हॉल तुम्हारे जीवन तक ही रचेगा, वो भी पूरा चल पाए नहीं चल पाए, वो अनेकों को बिगाड़ के जाएगा। और एक जिनालय तुम बना के चले गए मोदी जी, लाखों हजारों वर्षों तक जिन शासन को जय जयकार कराएगा। मेरा सोच तो यही है। लोग हमसे कहते हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देते गुरुजी? मैंने कहा मित्र, तन के रोगियों की व्यवस्था तो भारत सरकार भी कर रही है, उसकी चिंता नहीं है, पर मन के रोगियों के लिए जिन शासन ही करेगा। कभी किसी मंदिर में कहीं दूर छुप करके आप बैठना, और जब यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र है ना, पर नादिनी में क्षेत्र है ना, वहाँ क्षेत्र पर सम्मेश्वर की रचना है, चरणोपात का है, सब 24। अब वो मड़ियों पर जब कोई नहीं रहे, कहीं छुप के कहीं बैठ जाना आप। जब लोग, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, पता ना आपको, मुझे ही पता है, जब लोग वहाँ दर्शन करते ना, कोई एक छोटा सा बच्चा भी निकल रहा होगा, बुढ़िया माँ निकल रही होगी, कितनी श्रद्धा से जय हो भगवान, ओ है क्या चरण, ओ मुख से क्या निकलता है, जय हो भगवान, ओ जय हो भगवान। मालूम प्रणव सागर नीचे सुनाई पड़ता है वो, तब लगता है ये पत्थर रखे हुए हैं चरण, इनको देख करके भावना क्या प्रशस्त हो रही है। हे मित्र, पत्थर नहीं प्रभु के चरण हैं, वे चरण तो चरण ही हैं। दृष्टि कितनी पवित्र हो रही है, जिसने एक क्षण भी स्थापित कर दिया, उसने पता नहीं कितने जीवों के आचरण पवित्र कर दिए। गिरनार में क्या है? चरण। सम्मेशकर में क्या है? चरण। और कितने चरणों के पास जाकर के अपना आचरण पवित्र कर लेते हैं, उनका चार पवित्र भी भगवान सिद्ध बन जाते हैं। और जब वे कहते जय हो भगवान, उसमें हिंसा नहीं उनके मन में। विश्व की सरकारें मिले हमसे, बताएं उनको, आपको एक क्षण की वंदना करने से तुम्हारे देश की रक्षा हो रही है। बोले कैसे? जय हो भगवान। बेटा तुम भी तो पूजा कर रहे थे आज। बोला द्रव्य चढ़ा रहे थे ना, मैंने देखा था आपको जब तुम द्रव्य चढ़ा रहे थे। अज्ञानी नास्तिक क्या कहेगा? बोला ढोंगी बेटा क्या कर रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि तो क्या बोलेगा? तुमको क्या मालूम वो क्या कर रहा है? हे मित्र, उसके इसमें क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, उदय में नहीं है, सत्ता में रखी प्रकृतियां हैं।
और पवित्र भाव से भगवान के पास बैठा हुआ है, उसके सारे विकार समाप्त हैं। हो मित्र, ऐसे पूरे देश के विकार समाप्त हो जाएंगे तो उद्दंडता नहीं होगी, अराजकता नहीं फैलेगी, आतंक नहीं फैलेगा। जाओ जिनालयों में, तुम हिंसा, क्रूरता, धर्म के स्थानों में अस्त्र शस्त्र रखोगे तो कहां से तुम श्रावकों को जन्म दे पाओ? तुम आतंकियों को जन्म दोगे। और जहां पर प्रभु मात बीतरागी दिखेंगे वहां सच्चे श्रावक और सच्चे नागरिकों का जन्म होता है। सजल, तुम बेटा द्रव खर्च नहीं कर रहे हो, हमारे धर्म को तुम आगे बढ़ा रहे हो। देश के कोने कोने में बेटा विराजमान कर देना भगवान को। बोले क्यों? श्री तो बहुत सारे के पास होती है, पर श्री जी की श्रद्धा होना जब, तो श्री जी विराजमान करेगा। और श्री जी पर श्रद्धा नहीं है तो मित्र सहमा हाल बनाएगा। शराब के ठेके खुलेगा, वैश्यालय खुलवाएगा, सम्यक दृष्टि भविष्य का भगवान जिनालय बनवाएगा। सोच, चक्रेश धर्म व्यक्तिवाची वस्तुवाची, ये है मांगलाल पंडित साहब। बस धर्म वस्तुवाची है, इसलिए जो वस्तु स्वभाव हो, व्यक्तियों पर जिन शासन को टिका के मत रखना। जिन शासन व्यक्तिवाची नहीं है, वस्तुवाची है। उसमें आप भी एक वस्तु हो, चेतन वस्तु। अभी कल परसों तो वस्तुत्व की गोष्ठी पूर्ण की आपने, वस्तुवाची। विराट सोच होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को स्थापित मत कीजिए, वस्तु को वस्तु रहने दीजिए। वो वस्तु को देख करके व्यक्ति अपनी आंख उठाता है, उसको जैसी वस्तु दिखती है वैसा बोलता है, ऐसा नहीं है। जैसी दृष्टि बनाता है उसको वैसी वस्तु दिखना प्रारंभ हो जाती है। प्रमोद, खड़े हो ना भैया? इस श्रीफल उठा लो। अरे क्यों बिघ्न कर रहे हो? बस लिए रहो। प्रमोद भैया, इस श्रीफल लगुन का है। अब देखना प्रमोद भैया, क्या पंडित जी को श्रीफल नहीं दिया जाता? भट्टारे को श्रीफल दे सकते कि नहीं? दे सकते हो। खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि अब जिनवाणी चैनल के नए शो